हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप लोग के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो आप लोग के लिए ही लाया गया है एक नई सीरीज जिसमें हम पूरे पीवाईक्यूज को अटेंड करेंगे चैप्टर वाइज। तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ताकि बाकी आपके दोस्तों को भी इससे फायदा मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन फ्रॉम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, हम किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हम कवर करेंगे पूरे के पूरे 10 ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे यहाँ पे, और जिससे आपको फायदा मिल पाए किसके लिए? 2024 नीट एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं, हमारे साथ एक नई सीरीज का शुभारंभ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं हम। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि जो विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। देखो ये 2022 के फेज 2 का क्वेश्चन है कि कुछ वर्टिब्रेट्स के oocyte में, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocyte में कौन सा ऐसा फेज है मियोसिस का या स्टेज है मियोसिस का जो कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक एज इट इज बना रह सकता है। तो वो फेज है डिप्लोटिन, है ना। वो फेज है डिप्लोटिन, और ऐसे फेज को हम बोलते हैं डिक्टियोटिन। क्या बोलते हैं? डिक्टियोटिन बोलते हैं। यानी कि जब डिप्लोटिन किसी वर्टिब्रेट्स के oocyte में कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक एज इट इज रहे तो वो जो डिप्लोटिन है उसको बोलेंगे हम डिक्टियोटिन। बात करें लेप्टोटिन की, तो लेप्टोटिन प्रोफेज 1 का सबसे पहला फेज है, और यहाँ पे क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। फिर लेप्टोटिन के बाद आता है जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है? साइनेप्सिस होती है, साइनेप्सिस होती है, और इसको करवाता है कौन? साइनेप्टिनमल कॉम्प्लेक्स करवाता है। ठीक, अभी आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये जो साइनेप्सिस होगी इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद एक स्टेज आता है पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। कैसा है? एंजाइमेटिक प्रोसेस, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। और इस एंजाइमेटिक प्रोसेस को गवर्न कौन सा एंजाइम करता है? तो रिकॉम्बिनेज। समझ में आया? रिकॉम्बिनेज एंजाइम इस प्रोसेस को गवर्न करता है। फिर बात करें, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई, फिर उसके बाद कौन सा स्टेज आता है? डिप्लोटिन स्टेज आता है, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टिनमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, साइनेप्टिनमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होंगे तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको बोलेंगे कायस्माटा का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक, तो दो तीन चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है जो डिप्लोटिन से क्वेश्चन बनते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन, तो डिप्लोटिन स्टेज। कायस्मेटा का फॉर्मेशन किसमें होता है? तो डिप्लोटिन स्टेज। अब कायस्मेटा होता क्या है? तो कायस्मेटा एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। देखो क्या होता है कि जो बाइवेलेंट होता है, बाइवेलेंट का मतलब जो जाइगोटिन में बनता है बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग कौन करवाता है? अभी बात की हम जाइगोटिन स्टेज में, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इनके बीच में आगे ऐसे फिल हो जाएंगे और इन दोनों क्रोमोसोम को आपस में पास में ला देंगे। यहाँ पे क्या हो गई? सिनेप्सिस हो गई, और इस सिनेप्सिस के होने से किसका फॉर्मेशन हो गया? बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो गया। कहाँ पे? जाइगोटिन स्टेज में। अब जाइगोटिन स्टेज में बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद पैकेटिन स्टेज में होगी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, या ऐसा समझ लो कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। समझ में आया? दो होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये दोनों कैसे हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं। इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी कि एक क्रोमैटिड इसका, इस वाले क्रोमोसोम 1 का, और दूसरा क्रोमैटिड किसका? क्रोमोसोम 2 का। इसके जो क्रोमैटिड्स है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, लेकिन ये क्रोमोसोम कैसा है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो इनके बीच में जो एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, इसी को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। और ये कहाँ पे होगी? पैकेटिन स्टेज में होगी। ये चीजें ध्यान रखना है। फिर अब जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसको बाइवेलेंट का फॉर्मेशन करवा रहा था, अब ये क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा और ये हटेगा। अब खुद सोचो, जब ये यहाँ से हटेगा तो एक ये इस जगह को अगर जूम करके हम देखेंगे तो कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर देगा, एक्स शेप का स्ट्रक्चर देगा। किसी को हम बोलते हैं कियास्मेटा। ठीक, अब ये कियास्मेटा यहाँ पे बन गया। अब डायाकाइनेसिस में क्या होगा कि इसका टर्मिनलाइजेशन होगा, ये अलग होंगे एक दूसरे से, है ना। तो ये टर्मिनल पोजीशन पे खिसकते 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 ऐसे आएंगे। इसको बोलेंगे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। या तो ये अलग हो जाएंगे या तो ऐसे ही बने रहेंगे। ये किस फेज में होता है? डायाकाइनेसिस में होता है। समझ में आया? बस चलो, इस क्वेश्चन में इतनी चीजें हम जान लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिर से कहाँ का है? 2022 के फेज 2 का ही क्वेश्चन है। देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैक टू बैक दो क्वेश्चन मिल गए अपने को। क्वेश्चन पढ़े तो इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर्स
क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम। अभी पिछले ही क्वेश्चन में बात करके आए हैं इसके बारे में। क्या नाम था उस एंजाइम का जो क्रॉसिंग ओवर करवा रहा था पैकेट स्टेज में? तो वो था रिकॉम्बिनेज। क्या था? रिकॉम्बिनेज। याद रखना। अगर क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो फिर से वही डिफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between non-sister chromatids of homologous chromosome. homologous chromosome समझ में आया? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। डेफिनेशन भी अपने को याद रखनी है। समझ में आया? चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि अगेन फिर से कहां से है? 2022 के फेज 2 से है। कितना इंपॉर्टेंट बात, 3 क्वेश्चन बैक टू बैक मिल गए हमको फेज 2 2022 से। चलो इसमें बात करें, जिसका क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बायोवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन। अभी बात करके आए हैं पीछे ही कि बायोवेलेंट और या तो टेट्राड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो वो होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कियास्मेटा इन जाइगोट इन स्टेज। क्या जाइगोट इन स्टेज में कियास्मेटा की बात किए थे क्या? नहीं, कियास्मेटा जाइगोटिन में नहीं बनता। कियास्मेटा बनता है डिप्लोटिन में। इसमें डिप्लोटिन में, ये डिप्लोटिन स्टेज हो जाएगा। फिर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटिन स्टेज। हाँ सही है, बिल्कुल बात है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ही जाइगोटिन स्टेज में क्या करवाता है? साइनेप्सिस करवाता है। क्या करवाता है? साइनेप्सिस। अभी तो पढ़ गया है। और इसी साइनेप्सिस से बायोवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कियास्मेटा इन डिप्लोटिन स्टेज सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन पैकेट स्टेज। पैकेट स्टेज में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही नहीं करता, वो तो करता है जाइगोट स्टेज में। तो अपना ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक। दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ पे याद रखना, अगर यहाँ पे कभी फॉर्मेशन की जगह ये पूछ ले कि क्लियरली विजिबल, क्या पूछ ले? क्लियरली विजिबल, तो इसका आंसर हो जाएगा पैकेट स्टेज। क्या हो जाएगा? पैकेट स्टेज। पैकेट स्टेज याद रखना। जो बायोवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन है यानी बनता है, वो किस स्टेज में बनता है? जाइगोटिन में। लेकिन क्लियरली दिखाई कहां पे देता है? तो पैकेट स्टेज में। ये याद रखना बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से 2022 के फेज 2 से क्वेश्चन है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हमको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, हर एक पॉइंट्स को ध्यान से समझना है, तभी हम सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ें तो विथ रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मेटाफेज के हिसाब से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या बताना है हमको? इनकरेक्ट। ठीक। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के इक्वेटर पे हमको देखने को मिलते हैं मेटाफेज में। बिल्कुल सही बात है। फिर अगला, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस। सही बात है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, यानी कंप्लीटली वो डिसअपियर हो जाती है। ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड। बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड तभी हम इनकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं इस फेज में। ठीक। क्वेश्चन ये भी बनता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड इन विच स्टेज, तो वो आ जाएगा मेटाफेज, है ना। अगर शेप पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? शेप पूछ ले, तब हम क्या टिक करेंगे? तो वो एनाफेज। याद रखना, मॉर्फोलॉजी के लिए हम क्या टिक करते हैं? मेटाफेज। और शेप के लिए क्या टिक करते हैं? एनाफेज। चलो ये यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथी स्टेटमेंट पढ़ें, मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 4, यानी कि 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। बिल्कुल गलत बात। 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं होती, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं एक क्रोमोसोम। एक सिस्टर क्रोमैटिड ये वाली, एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर वाली, है ना। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक हैं। तो टोटल सिस्टर क्रोमैटिड्स कितनी हुई एक क्रोमोसोम में? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये क्या हो गया? सेंट्रोमियर हो गया। तो एक सेंट्रोमियर होल्ड करता है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को मेटाफेज क्रोमोसोम। तो अपने को ये याद रखना है। तो मींस इनकरेक्ट पूछा है तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। समझ में? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 2022 से ही क्वेश्चन है, लेकिन फेज 1 का क्वेश्चन है। देखो दोनों ही फेज में क्वेश्चन काफी मजबूती से पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो आप लोग को इस चैप्टर को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि कैसे कैसे हम चीजों को फाइंड करेंगे।
नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कोई इजी ट्रिक या कोई इजी मेथड बता दूंगा जिससे आप ये सारी चीजें याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं फिर से। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोल दिया है, अभी रिकॉम्बिनेशन एंजाइम के बारे में पढ़ के आए हम। चलो आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज्ड, देखो अब किसकी बात कर रहा है ये, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की। अभी हम रिकॉम्बिनेशन के बारे में क्या पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही, कहाँ पे, पैकेट इन स्टेज में, है ना, पैकेट इन स्टेज में पढ़ के आए हैं। वहां पे हो क्या रहा था, वहां पे हो रहा था क्रॉसिंग ओवर। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, बिल्कुल सही बात है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वही बनेगा जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी। टर्मिनलाइजेशन कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, डायाकाइनेसिस में, ठीक है, कहाँ पे, डायाकाइनेसिस में। सेंट्रोनल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, बिल्कुल सही, जाइगोटिन में। फिर बाइवेलेंट का फॉर्मेशन कहाँ पे, बिल्कुल सही, जाइगोटिन। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तो साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर, पैकेट इन स्टेज, बिल्कुल याद रखना। उसके बाद फिर से 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन फेज 1 का क्वेश्चन है फिर से, यानी फेज 1 में भी 2022 में 2 क्वेश्चन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक, माइटोटिक मतलब कि इक्वेशनल सेल डिवीजन की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सी चीज माइटोसिस में नहीं होती। तो ऑप्शन पहला पढ़ते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम मींस बाइवेलेंट। अब आप ही बताओ बाइवेलेंट कहां पे बन रहा था, बिल्कुल सही, ये प्रोफेज 1 के जाइगोटिन स्टेज में बन रहा था। अब प्रोफेज 1 तो होता ही नहीं माइटोसिस में, माइटोसिस में तो केवल प्रोफेज होता है। जब प्रोफेज 1 ही नहीं होगा, मीन जाइगोटिन ही नहीं होगा, तो वहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी क्या माइटोसिस में, नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। Coiled कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ये तो होता है, प्रोफेज में ही होता है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल सही, मेटाफेज में होता है। और मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड अपोजिट पोल, ये भी होता है। मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, क्योंकि ये कहाँ होता है, ये मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से 2022 का क्वेश्चन, फेज 1 का क्वेश्चन, यानी कि फेज 1 में भी 3 क्वेश्चन मिल गए अपने को, फेज 2 में कितने थे, 4। चलो इससे आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस, माइटोसिस के रेफरेंस में हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड इन टेलोफेज फेज, टीलोफेज, बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीकंडेंस्ड हो जाते हैं टीलोफेज में वापस से, हाँ? उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स अकर्स इन एनाफेज, सही बात है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, टेम्परेरी प्लॉइडी इंक्रीज हो जाती है सेल की, तो ये सारी चीजें होती है ना। तो इसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स अकर्स इन एनाफेज स्टेज, सही बात है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जब मेटाफेज में क्या होते हैं, वो इक्वेटर पे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर, ये गलत हो गया, यहाँ पे काइनेटोकोर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। देखो ये क्या हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर। यहीं पे साइड में ऐसा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ना काइनेटोकोर, और जो स्पिंडल फाइबर होता है वो इसी से आके अटैच करता है। यहाँ पे स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई, इसलिए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मियोसिस के हिसाब से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फेज 1 का 2022 का क्वेश्चन, यानी कि 2022 में भी कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन, बढ़िया। अब किसके रिगार्डिंग, मियोसिस के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1, बिल्कुल सही बात है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग यानी कि किसकी बात कर रहा है ये, किसकी बात, बिल्कुल सही, ये किसकी बात कर रहा है, जाइगोटिन स्टेज की बात कर रहा है, ठीक, जाइगोटिन स्टेज की बात कर रहा है। एंड रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, पैकेट इन स्टेज, बिल्कुल सही, पैकेट इन स्टेज, ये कहाँ पे हो रहा है, दोनों के दोनों फेज किसमें हो रहा है, मियोसिस 1 में। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर फोर्थ सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, बिल्कुल सही बात है। मियोसिस 2 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट कि देयर आर टू स्टेज इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये भी स्टेटमेंट सही है, आपको भी पता है कि मियोसिस में 2 स्टेज होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। समझ में आया? अब उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। ये गलत हो गया, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो तो इंटरफेज के एस फेज में होता है ना। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? G1 S G2, फिर मियोसिस 1 आएगा, फिर मियोसिस 2 आएगा, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। और इसको बोलते हैं एम फेज। तो जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है? एस फेज ऑफ इंटरफेज में होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे 2021 का ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर कहाँ होगा, कौन से फेज मियोसिस के? तो देखो बात यह है कि जहां पहला जो पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। टीलोफेज टू, टीलोफेज जो होता है वो हमेशा अगेंस्ट टू प्रोफेज होता है। अब टीलोफेज टू किसके अगेंस्ट होगा? प्रोफेज टू के, है ना? तो ये याद रखना है, टीलोफेज टू किसके अगेंस्ट होगा? प्रोफेज टू के। और प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। टीलोफेज में डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। मेटाफेज की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं, यहाँ पे भी सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं होती। मेटाफेज 2 में भी सेम चीज होता है, इसमें भी क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं सेंटर पे। अब मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में अंतर क्या है? तो मेटाफेज 2 में एक ही तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं और एक ही मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मेटाफेज 1 में दो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो दो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ये भी याद रखना कि जो मेटाफेज 1 है इसमें दो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें एनाफेज 2 की, तो एनाफेज 2 में जब मेटाफेज 1 होगा तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने आप को अलाइन करेंगे। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होगा मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 में, और इस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर के बाद जो क्रोमेटिड्स होंगे वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। समझ में आया? तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर कहाँ होगा? एनाफेज 2 में। वहीं हम अगर एनाफेज 1 की बात करें, यहाँ पे हम बोलेंगे सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये याद रखना कि जो एनाफेज 1 है उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। ये जो दो मेटाफेजिक प्लेट बनी है, एक इधर चली जाएगी एक इधर चली जाएगी, इसको बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन, और ये कब होगा? एनाफेज 1 में। मेटाफेज 2 में जब ये क्रोमोसोम्स सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके बाद क्रोमैटिड्स या सेंट्रोमियर, इनके सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और दोनों क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, वो एनाफेज 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एनाफेज 2। अगला क्वेश्चन फिर से 2021 से। देखो एस फेज, अभी बात की है कि एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, गलत। इनएक्टिव फेज नहीं। प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होती है? प्रोटीन्स या तो G1 फेज हो सकता है या तो G2 फेज हो सकता है। इनएक्टिव फेज कौन सा होता है? इनएक्टिव फेज हम G0 फेज को बोलते हैं, जो कि G1 के लास्ट फेज से एग्जिट करता है। ये चीज क्लियर होगा। फिर इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि M और S के बीच में कौन सा फेज आएगा? तो G1 फेज आएगा। ये G1 फेज आ गया। डीएनए रेप्लिकेशन S फेज। अब मैच कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? S फेज आ गया, यानी कि A का 4, A का क्या हो जाएगा? 4। इन दोनों में से हो सकता है कुछ। फिर G2 की बात करें तो G2 फेज में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि 2 का 1। क्या हो जाएगा? 2 का 1, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सेंटर, क्वेश्चन स्टेज, इनएक्टिव फेज को क्वेश्चन फेज बोलते हैं। G0 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद G1 फेज आ गया। G1 फेज कहाँ पे आ गया? इंटरवल बिटवीन 2। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2021 से फिर से, विच स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज शोज द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा इन इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। अभी इसके बारे में बात करके आए हैं हम कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो डायाकाइनेसिस। लेप्टोप्रिन में क्या बताया था? कंडेंसेशन। जाइगोटिन में साइनेप्सिस। कौन करवाता है? साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स। फिर पैकेटिन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। कौन करवाता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें जो की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, वो अपने को याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन 2021 से अगेन, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। तो जो सेंट्रियोल है और डीएनए है और हिस्टोन है, इन सब की सिंथेसिस कहाँ होती है? एस फेज में होती है। अब डीएनए की सिंथेसिस होगी न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होगी? न्यूक्लियस के
अंदर। अब जो सेंट्रियोल की सिंथेसिस होगी वो होगी साइटोप्लाज्म में। समझ में आया? इसकी भी सिंथेसिस कहाँ होगी? न्यूक्लियस के अंदर। तो याद रखना, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंट्रियोल तो वो हो जाएगा साइटोप्लाज्म, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए तो वो हो जाएगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस। अगर दोनों का स्टेज पूछे तो वो हो जाएगा एस फेज। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है, इसमें ये फिर से 2021 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम। कितने? 8 क्रोमोसोम इन इट्स डिप्लॉयड सेल, यानी कि डिप्लॉयड का मतलब 8 क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट है? पेयर में। तो कितने पेयर्स हो जाएंगे? 4 पेयर्स का फॉर्मेशन होगा। कितने? 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे हर एक सेल में। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, इसमें माइटोसिस के इंटरफेज में इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G1 फेज इज 8, अगर G1 फेज में 8 क्रोमोसोम्स हैं तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज? तो एस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, ये पूछा है। देखो हमेशा ये याद रखना कि जो एस फेज है इसमें हमेशा डीएनए कंटेंट डबल होता है। डीएनए कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। समझ में आया? एस फेज में केवल डीएनए कंटेंट डबल होगा, क्योंकि जो जीवन फेज है उसमें क्रोमेटिड ऐसे हो। जैसे ही एस फेज आएगा डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा क्रोमोसोम। समझ में आया? इसलिए डीएनए कंटेंट बढ़ेगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, तो याद रखना ये चीज। अब यहाँ पे जब क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ा तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। In a mitotic cell, in the mitotic cycle, the correct sequence of phases is, ये तो इजी क्वेश्चन है, G1 S G2 M, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको ये याद हो जाएगा आपको, है ना? उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के जीवन फेज के हिसाब से आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि क्या हो सकती है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस। रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है वहां पे, जो जीवन फेज होता है वहां पे रीऑर्गेनाइजेशन क्यों होगा? वहां पे तो पहले से ही प्रेजेंट है। तो रीऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होता है? टीलो फेज में होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रिप्लीकेट इट्स डीएनए। ये सही है कि सेल कैसी होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रो करती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करती, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन जीवन के फेज के अगले फेज में होता है, जिसको एस फेज बोलते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, नहीं, बिल्कुल गलत बात। कैरियोकाइनेसिस कहाँ होता है? एम फेज में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, गलत बात। यहाँ पे ये कहाँ पे होता है? एस फेज में होता है, तो अपने को याद रखना आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। जीवन फेज में सेल कैसी होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रो करती है, लेकिन वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। समझ में आया? बस। फिर 2020 का क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ सेनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, इसके बारे में भी, ये क्वेश्चन के बारे में बात करी है कि डिसोल्यूशन ऑफ सेनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि सेनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे डिसॉल्व होंगे? वो होंगे डिप्लोडेन स्टेज में। समझ में आया? चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बारे में भी अभी अभी बात करके आए हैं हम कि सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट, एग्जिट मतलब वो सस्पेंडेड फेज की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? सस्पेंडेड फेज की तरफ। एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर्स अ वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। किसमें? वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में जा रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं? क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं या जी नॉट स्टेज बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है ये किसके एंड में होता है? तो हमेशा याद रखना, ये जो सेल्स होती हैं जो सेल साइकिल को एग्जिट करती हैं वो हमेशा एंड ऑफ जीवन फेज से ही अपने आप को एग्जिट करती हैं। अगर वो जीवन फेज को क्रॉस करके एस फेज में चली गई तो उनको उस सेल को डिवाइड करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीजें याद रखना। समझ में आया? बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2020 से फिर से मैच द कॉलम है, जिसमें हम बात करें जीवन फेज की। किसकी? जीवन फेज की। तो जीवन फेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो सकती है, सेल ग्रो हो सकता है, और ऑर्गेनल डुप्लीकेशन हो सकता है। एक ऑप्शन ये सही हो सकता है ना? उसके बाद हम लोग, और दूसरे बात डीएनए डुप्लीकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, ये किसके लिए है? एस फेज के लिए है, बिल्कुल सही बात। ये एस फेज के लिए है, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 2। बी का क्या हो जाएगा? 2। ठीक। और कहीं पे दिख रहा है क्या? 2 नहीं। ए का, ठीक है, ए का तो यही बोले थे, ए का ये हो जाएगा, यानी कि सेल ग्रो करेगी और ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन होगा। अभी पिछले स्टेटमेंट में पढ़ गए हैं। फिर G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, बिल्कुल सही बात है कि साइटोप्लाज्म ग्रो होगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। वहां पे कुछ कुछ प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस देखने को मिलती है। फिर बात करें मेटाफेज इन एम फेज, एम फेज के मेटाफेज में क्या होता है कि अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन इक्वेटर, इन इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1।
अगला क्वेश्चन 2020 का, द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर, बिल्कुल सही बात है, देखो ध्यान रखना, द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम एविडेंट इन मेटाफेज, है ना, तभी तो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे वो, याद रखना ये सारी चीजें। ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस, अभी इसके बारे में भी बात कर गए हैं कि सिनेप्सिस किस स्टेज में होगी मियोसिस 1 के, तो किस स्टेज में होगी, बिल्कुल सही, जाइगोटिन में। कौन करवाएगा, सिनेप्टेनमल कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, बाइवैलेंट, क्या बनेगा, बाइवैलेंट या टेट्राड, है ना, या टेट्राड, याद रखना। अब ये चीजें हो गई, इसके आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 2019 का, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होगी, क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होगी, बिल्कुल सही, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक, समझ में आया, इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में होगा, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो इनके बीच में एक्सचेंज होगा। आपको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट 1, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बिल्कुल सही, ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम गलत, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, स्टेटमेंट अगेन गलत, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट पैकेट इन स्टेज, पैकेट इन स्टेज में ही तो क्रॉसिंग ओवर होती है, ऑफ प्रोफेज 1, बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 3 हमारा आंसर हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट जाइगोट इन स्टेज, तो ये वाली भी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऐसा समझ के इसको याद करके रख लीजिए आप लोग। उसके बाद आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव, मियोसिस 1 के बाद जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स है उसके पास क्या होगा या कितना डीएनए कंटेंट होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि G1, एस फेज, G2 और मियोसिस 1 और मियोसिस 2, कितना चीज समझ में आया, इधर लिख लेते हैं, G1, S, G2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। G1 फेज में अगर डीएनए कंटेंट कितना है, 2C है, तो S फेज में कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, 4C हो जाएगा। G2 में कितना रहेगा, 4C रहेगा। अब जब मियोसिस 1 की बात करेंगे तो यहाँ तो डीएनए कंटेंट हाफ होगा ना, यहाँ पे कितना हो गया, C हो गया, 2C। अब मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पे भी तो डीएनए कंटेंट हाफ होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1C, समझ में आया। अब ये जो 1C है, यहाँ पे क्या बन रहा है, मियोसिस कहाँ पे होती है, गैमेट्स में होती है, यानी डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड गैमेट्स का 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, समझ में आया, मियोसिस में। अब यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है वो इस सेल का, ये जो इस सेल में डीएनए कंटेंट है इसका हाफ कहाँ पे है, इस सेल में है, यानी कि इसके डबल अमाउंट ऑफ डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, मियोसिस 1 वाले सेल में प्रेजेंट है। इतना चीज समझ में आया, बस ये क्वेश्चन हमको यही बता रहा है। अब इसमें हमको बताना है कि ये जो मियोसिस 1 पे सेल है इसके पास डीएनए कंटेंट कितना है, तो 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। ये जो हैप्लॉइड गैमेट्स बने हैं इनके क्या 4 गुना है क्या, ये नहीं, ये कितना है, 2 गुना है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन द पेरेंट सेल इन एस फेज, एस फेज जो पेरेंट सेल है उसके एस फेज में, यानी कि 4C की बात कर रहा है, क्या यहाँ पे 4C है क्या, नहीं, यहाँ पे 2C है, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसके बाद ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड सेल, ये जो हैप्लॉइड सेल बनी है इनके दुगना अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट है क्या यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे दुगना अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट है। फिर बात करें सेम द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, क्या ये जो हैप्लॉइड गैमेट बने हैं इतना ही कंटेंट डीएनए कंटेंट है क्या मियोसिस 1 के बाद, नहीं, यहाँ पे डबल है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। चलो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये क्वेश्चन अभी अभी करके आए, हम पहले भी करके आए हैं, जिसमें G1, S, G2 और M फेज, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। फिर बात करें, फिर से मैच द कॉलम आ गया, इसमें हम बात करें साइनेप्सिस एलायंस होमोलॉगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस कहाँ पे हो रहा था, साइनेप्सिस हो रहा था जाइगोट में, यानी कि फर्स्ट का 2 इतने में दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिए हम पहले। फिर साइनेप्सिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, सॉरी सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये कहाँ पे होता है, G1 में होगा या तो G2 में होगा। अब देखो इधर G1 या G2 क्या दिया है, इधर दिया हुआ है G2 फेज, क्या दिया हुआ है, G2 फेज, तो हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये और ये स्टेटमेंट खत्म हो, यानी कि अब 2 स्टेटमेंट बची। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस, रिकॉम्बिनेस एंजाइम कहाँ होता है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है,
पैकेट इन स्टेज में, बिल्कुल सही। ये आ गया पैकेट इन स्टेज, यानी कि सी का 5, सी का 5, यानी कि ये वाले स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो सही हमारा ये स्टेटमेंट हो गया, यानी कि डी वाला जो है उसका 4 ऑप्शन आ जाएगा। मींस देख लो, सेंट्रोमेयर डू नॉट सेपरेट, क्या होगा, सेंट्रोमेयर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। देखो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सेपरेशन की बात कर रहे हैं। इसकी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सेपरेशन जो कि मेटाफेज 1 में बनता है। दो मेटाफेजिक प्लेट बन रही थी ना, एक इधर एक इधर, तो वहां पे सेंट्रोमेयर नहीं स्प्लिट होता, तो उसी की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन एनाफेज 1 चला जाएगा बस। इसके बाद फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज जनरेटेड एज 2C। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को उसका सॉल्यूशन देखिए, है ना। चलिए, बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सेल साइकिल है उनमें कौन से ऐसे फेजेस होंगे जिसमें डीएनए कंटेंट 4C होगा, अगर उस सेल का जो इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट है वो 2C हुआ तो, यानी कि ये कह रहा है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट कितना है, 2C। तो इनमें कौन से ऐसे फेजेस होंगे सेल साइकिल में जिसमें उसका डीएनए कंटेंट कितना हो, 4C हो। तो जीवन के पास कौन सा फेज आएगा, एस फेज। एस फेज में इसका डीएनए सिंथेसिस होगी और ये किस फेज में आ जाएगा, 4C स्टेज में आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, G2 फेज। G2 फेज में अगेन 4C होगा। अब देखो इसमें ये जो सेल साइकिल की बात किया है, इसमें इंटरफेज, डिवीजन फेज और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पूरे की बात किया है, समझ में आया। तो अब जब हम बात करें कि एम फेज की, तो यहाँ पे भी 4C ही रहेगा, लेकिन जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे डीएनए कंटेंट 2C हो जाएगा, समझ में आया। अभी इसका कहने का मतलब ये जो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस तो एक ही सेल के अंदर है ना, एक ही सेल के अंदर है ना। अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C, सेल की बात कर रहा है, एक ही सेल के अंदर एम फेज तक की बात कर रहा है। तो ये याद रखना, दोनों न्यूक्लियस तो एक ही सेल के अंदर है, तो डीएनए कंटेंट तो अभी भी उस सेल के अंदर कितना है, 4C है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितने स्टेज में है, 3। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, G0 तो होगा ही नहीं, खत्म है पहले ही। G1 तो होगा ही नहीं, ओनली G2, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमको 3 फेजेस में देखने को मिल रहा है, G2 और एम फेज। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4। ये ध्यान रखना। चलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। जो हर एक सेल है उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर सही है। अगला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम, गलत, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, डीएनए डबल होता है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, गलत, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल, गलत, वहां पे जब एस फेज की बात कर रहे हैं वहां पे तो सिंथेसिस होगी ना, तो अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा। चलो, 2014 तक के क्वेश्चन कर लिया हमने। अब आगे बात करें अगला क्वेश्चन की, तो वो है द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ द मियोसिस। मियोसिस के किस स्टेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत होती है, इसके बारे में भी अभी पढ़ के आए हैं। किस स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में, बिल्कुल सही। जाइगोटिन में क्या होता है, फिर से बताओ क्या होता है, साइनेप्सिस। कौन करवाता है, साइनेप्टेनेबल कॉम्प्लेक्स, जिससे क्या बनता है, बाइवैलेंट या टेट्राड बनता है। अब दिखाई कहां देता है हमको, पैकेटिन स्टेज में क्लियरली विजिबल होता है। पैकेटिन स्टेज में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। कौन करवाता है, एंजाइम रिकॉम्बिनेज। यहाँ पे क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब जब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया तो अब सेनेट्रोनल कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। सेनेट्रोनल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होंगे तो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको बोलेंगे कियाजमेटा। अब इस कियाजमेटा क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो वो टर्मिनलाइजेशन किस फेज में हो जाएगा, डायकाइनेसिस में हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको एक स्टेप में ही याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं। ये की वर्ड्स हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास। ऐसे ही सेशन के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि एग्जाम्स के पहले उनका भी रिवीजन अच्छे से हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।